मध्य प्रदेश की वर्तमान मंत्री परिषद, कल मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, आपको याद में रखना है। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपकी? सुश्री उमा भारती थी। जो याद रखने वाले पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के टाइम पर, पहले राष्ट्रपति शासन के टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद में रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये आपके पहले राष्ट्रपति शासन के टाइम पर मुख्यमंत्री थे। दूसरे राष्ट्रपति शासन के टाइम पर सुंदरलाल पटवा 1980 में, और तीसरे राष्ट्रपति शासन के टाइम पर भी सुंदरलाल पटवा ही मुख्यमंत्री थे 1992 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और उनमें कौन कौन मुख्यमंत्री रहा है ये मैंने आपको सारी चीजें बताई दी थी लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास में मैं आपको मंत्री परिषद के संबंध में बताऊंगा। मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। 163 के तहत जो है राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद का गठन होता है, और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वही मुख्यमंत्री कहलाता है। मंत्री परिषद में शामिल लोग अलग अलग विभागों के प्रमुख होते हैं, प्रमुख मंत्री होते हैं, और वो अपने विभाग से संबंधित रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सबमिट करते हैं, या मुख्यमंत्री को उसके संबंध में सूचना देते हैं, और मुख्यमंत्री जो है उस रिपोर्ट को ले जाकर के राज्यपाल को सबमिट करता है। तो इस तरीके से पूरी शासन व्यवस्था चलती है। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ में मंत्री परिषद का भी काफी अहम रोल होता है। कल की लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी मंत्री परिषद में, चाहे वो केंद्र की मंत्री परिषद हो अथवा राज्य की मंत्री परिषद हो। 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो कि आपके जिनके पास में प्रमुख विभाग होते हैं, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जुड़े होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं आपके राज्य मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए बनाए जाते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री को सहयोग देते हैं, उनके ही विभाग के मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री को सहयोग देते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कौन से होते हैं? होते तो ये राज्य मंत्री हैं, बट ये किसी कैबिनेट मंत्री के अंडर में नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ये 3 स्तर के मंत्री होते हैं किसी भी मंत्री परिषद में। तो मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद में भी यही 3 स्तर के मंत्री हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अब मार्च 2020 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, चुनाव नहीं हुए लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो गई, और पहले जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब अलग मंत्री परिषद थी। अब जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी ने अपनी अलग मंत्री परिषद गठित की है। ठीक है, सो ये पूरा मैंने आपको वर्णन बताया। अब मैं आपको मंत्री परिषद बताता हूं। मंत्री परिषद और उनके मंत्रियों की संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला नाम आता है श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इनके पास में मुख्यमंत्री पद के अलावा और कौन कौन से विभाग हैं ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो विभागों में से ही बनता है आपका, कि इस विभाग का मंत्री कौन है। तो इनके पास में कौन कौन से विभाग हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। इनके पास में जो है आपका मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन है, जनसंपर्क विभाग है, नर्मदा घाटी विकास है, विमानन एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों। यानी वह सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वो किसके पास में रहते हैं? मुख्यमंत्री के पास में होते हैं। ठीक है, तो ये सारे विभाग जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास में हैं। इसके बाद में नाम आता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। ये सबको पता है आपका मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा हैं। बट इसके अलावा ये कुछ और भी विभाग हैं इनके पास में, जैसे जेल मंत्री भी यही है आपके। गृह मंत्री तो है ही है ये, साथ के साथ में जेल मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, विधि एवं विधायी मंत्री भी यही हैं आपके, यानी कानून मंत्री भी आपके यही हैं, जेल मंत्री यही हैं, और आपके गृह मंत्री भी यही हैं,
और संसदीय कार्य मंत्री भी आपके डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। यानी इनके पास में टोटल 4 विभाग हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास में। ठीक है, अगले नंबर पे नाम आता है श्री गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव, इनके पास में लोक निर्माण एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, ये 2 विभाग है इनके पास में, लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग। तो ये अभी मैंने आपको 3 मंत्रियों के नाम बताए। पहले तो शिवराज सिंह चौहान ही है जो मुख्यमंत्री हैं, फिर गृह मंत्री, जेल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री एवं विधायी मंत्री के तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, और इसके बाद में आपके गोपाल भार्गव जो कि लोक निर्माण एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हैं। आप जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगली स्लाइड बताता हूं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये कहाँ से है नरोत्तम मिश्रा? ये डबया से हैं, ग्वालियर क्षेत्र के ही हैं नरोत्तम मिश्रा, अपने ही इसी क्षेत्र के हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट नंबर पर जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा आपके जो है ये वाणिज्य कार्य मंत्री, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री हैं ये आपके। यानी जो आप एक तरीके से मान के चलो ये वित्त मंत्री हैं अपने मध्य प्रदेश की। कौन है? वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। ठीक है, वाणिज्य कार्य मंत्री, वित्त योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री हैं ये आपके मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा, ये नाम याद रखना है आपको। तुलसी सिलावट, तुलसी सिलावट आपके जल संसाधन मंत्री हैं, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग मंत्री हैं आपके। तो ये याद रखना है, जो है जल से संबंधित है ये आपका मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग। ठीक है, मछुआ का मतलब होता है मछुआरे और मत्स्य यानी मछली। तो ये आपका जल संसाधन है, मछुआ एवं मत्स्य विभाग से संबंधित मंत्री हैं तुलसी सिलावट। और ये पहले आपके कांग्रेस में थे, अब जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं तुलसी सिलावट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में। अगले नंबर पे नाम आता है विजय शाह, ये वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। कौन सी मंत्री हैं ये आपके? मध्य प्रदेश के वन मंत्री। ठीक है, विजय शाह है, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं ये आपका। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, है ना। फिर अपन आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगले नंबर पर नाम आता है सी बिसाहू लाल सिंह। बिसाहू लाल सिंह आपके ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बिसाहू लाल सिंह, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। अभी सबसे पहले जो है इन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं ये आपके बिसाहू लाल सिंह। तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, खाद्य नागरिक एवं जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है। आप इनको सीधे से खाद्य मंत्री के नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट नंबर पर श्री वसुंधरा राजे सिंधिया। सबको पता है खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री ये है मध्य प्रदेश की, है ना। खेल एवं युवा कल्याण विभाग एक अलग विभाग है, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग एक अलग है, और रोजगार विभाग अलग है। यानी इनके पास में 3 विभाग है। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि शिवपुरी से विधायक हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया। इसके बाद में नाम आता है श्री भूपेंद्र सिंह, ये नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री मध्य प्रदेश के हैं। तो इनका भी आपको नाम ध्यान में रखना है, भूपेंद्र सिंह का। एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुमारी मीना कुमारी आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री हैं। यानी कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री कौन है? मीना कुमारी है। आपको ये नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, मीना कुमारी। अगले नंबर पर अपन देखते हैं नेक्स्ट नंबर
सी कमल पटेल, ये किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्री हैं, सी कमल पटेल मध्य प्रदेश के। सी ऐदल सिंह कंसाना, ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। ऐदल सिंह कंसाना कौन है? मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले नंबर पे आता है सी गोविंद सिंह राजपूत। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं और साथ के साथ में इनके पास में जो है परिवहन विभाग भी है। गोविंद सिंह राजपूत के पास में राजस्व मंत्री और परिवहन विभाग, ये दो विभाग इनके पास में हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखें, गोविंद सिंह राजपूत का नाम। विजेंद्र प्रताप सिंह, ये खनिज संसाधन मंत्री हैं और श्रम मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। खनिज संसाधन मंत्री एवं श्रम मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ये आपको तथ्य याद रखना है। सी विश्वास सारंग, विश्वास सारंग जो है आपके मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग जो है उसके मंत्री हैं। यानी चिकित्सा शिक्षा है ये आपका एक तो मंत्रालय इनके पास में, और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय जो है उसके मंत्री हैं सी विश्वास सारंग। तो ये इनका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। श्रीमती इमरती देवी, श्रीमती इमरती देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, श्रीमती इमरती देवी कया से हैं, अपने शिवपुरी जिले से ही संबंधित है ये। श्री प्रभु राम चौधरी, ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं, प्रभु राम चौधरी। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं। श्री महेंद्र सिसोदिया, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित मंत्री हैं, महेंद्र सिसोदिया। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी भी कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं ये। अगला नाम है श्री प्रेम सिंह पटेल, ये पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। यानी पशुपालन मंत्री एवं सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल। और ओम प्रकाश सखलेचा, ये सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ओम प्रकाश सखलेचा। मध्य प्रदेश शासन में जो है आपके जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। फिर अगला नाम आता है उषा ठाकुर, श्रीमती उषा ठाकुर, ये पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री हैं। यानी ये पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं और आध्यात्म विभाग भी इन्हीं के पास में है। 3 विभाग की मंत्री हैं श्रीमती उषा ठाकुर। अगले नाम आता है इसमें आपका श्री अरविंद सिंह भदौरिया। अरविंद सिंह भदौरिया आपका सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन, ये 2 विभाग इनके पास में है, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके बाद बताते हैं आपको। ये सब मंत्री हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये सारे जितने मैं बताए वो सबके सब मंत्री हैं। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। अगला नाम आता है श्री हरदीप सिंह डंग। हरदीप सिंह डंग जो है आपके ये नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री हैं आपके। ठीक है, तो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह डंग। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट।
श्री राजवर्धन सिंह, ठीक है, राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह, ये आपके जो है औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं। औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह। अगला नाम आता है इसमें आपका श्री भरत सिंह कुशवाहा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये औद्योगिकी विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री एवं नर्मदा घाटी विकास, ये राज्य मंत्री हैं, ये मंत्री नहीं है आपके, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी मैं बताऊंगा वो सब राज्य मंत्री होंगे। राजवर्धन सिंह तक आपके मंत्री थे, अब इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब कैसे मंत्री होंगे, आपके राज्य मंत्री होंगे। मैंने बताया था ना आपका मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले। तो ये राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले, है ना। इनको उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है, इसका स्वतंत्र प्रभार इनके पास में है, ठीक है, श्री भरत सिंह कुशवाहा। इसके बाद में नाम आता है श्री इंदर सिंह परमार। इंदर सिंह परमार ये भी एक राज्य मंत्री है और इनके पास में स्कूल शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। इंदर सिंह परमार क्या कौन से मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और इनके पास में स्कूल शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है तथा सामान्य प्रशासन भी इनके अंडर में आता है। तो ये राज्य मंत्री हैं। इसके बाद में नाम आता है श्री राम खिलावन पटेल। राम खिलावन पटेल ये भी एक राज्य मंत्री हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, राज्य मंत्री हैं ये। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने आपको बताया था जब मैं शिवराज सिंह के मंत्रालय बताया था उसमें मैंने बताया था सामान्य प्रशासन शिवराज सिंह के पास है, ठीक है। तो उनके पास में प्रशासन सामान्य प्रशासन है, लेकिन उनके सहयोग के लिए कौन है, इंदर सिंह परमार हैं और इनके पास में एक स्वतंत्र प्रभार है किसका, स्कूल शिक्षा का। इसी तरीके से राम खिलावन पटेल जो है आपके, इनके पास में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का एक स्वतंत्र प्रभार है। इसके बाद में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति का कल्याण का स्वतंत्र प्रभार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ये इनके पास में है, ठीक है, राम खिलावन पटेल। अगला नाम आता है राम किशोर कांवरे। राम किशोर कांवरे ये भी आपके एक राज्य मंत्री हैं, ठीक है, और इनके पास में आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है ना। ये आप यहाँ पे राज्य मंत्री जोड़ लेना, मंत्री नहीं है ये, राज्य मंत्री हैं और इनके पास में जो है आयुष मंत्रालय है इनके पास में, और जल संसाधन मंत्री भी हैं ये आपके, और आयुष मंत्रालय इनका स्वतंत्र प्रभार इनके पास में है। तो ये तीनों राज्य मंत्री मैंने बताए आपको। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जल्दी से, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। अगला नाम आता है श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव। ब्रजेंद्र सिंह यादव ये भी एक राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग इनके पास में है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग ब्रजेंद्र सिंह यादव। श्री गिरिराज दंडोतिया ये भी एक राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग इनके पास में है, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग। और इसके बाद में फिर नाम आता है श्री सुरेश धाकड़। श्री सुरेश धाकड़ भी आपके जो है कौन है, राज्य मंत्री हैं, ये भी मंत्री पद पर नहीं है सुरेश धाकड़, राज्य मंत्री हैं ये भी आपके। और लोक निर्माण विभाग इनके पास में है, यहाँ पे भी आप राज्य मंत्री लिख लेना, राज्य मंत्री हैं ये आपका लोक निर्माण विभाग के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। एक नाम और लिख लेना, इसमें है नहीं है, वो है श्री OPM भदौरिया, नगरीय एवं विकास आवास विभाग, ये है OP भदौरिया का नाम लिख लो, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर OP भदौरिया, ठीक है, ये भी आपका राज्य मंत्री है OP भदौरिया। किस विभाग के, नगरीय आवास विकास के। OP भदौरिया नगरीय आवास विकास के राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो है
पूरी मंत्रिपरिषद है, जिसमें कुल जो है आपके 26 तो मंत्री हैं टोटल, ठीक है, और 8 राज्य मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 26 मंत्री हैं और 8 राज्य मंत्री हैं। अब जैसे आप सभी को पता है कि अभी अपने मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो इनमें से कई लोग जो मंत्री बन के बैठे हैं ये वो चुनाव में हैं अभी, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पास में मंत्रालय रहेगा, और अगर वो हार जाते हैं तो फिर वो मंत्रालय उनके पास से चला जाएगा, है ना। तो हो सकता है ये मंत्रिपरिषद चेंज हो जाए पूरी, लेकिन वर्तमान में जो मंत्रिपरिषद है वो आपकी यही है अभी वर्तमान समय में, ठीक है। तो इसमें अभी टोटल 34 है, जिसमें 26 आपके मंत्री पद पे हैं और बाकी के 8 जो है आपके राज्य मंत्री पद पर हैं, मौजूद है आपकी, ठीक है। इसमें किसी को क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कोई किसी तरह का आपके मन में शंका हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित। अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बताऊंगा इसमें। नेक्स्ट, अब मध्य प्रदेश के सचिव, इसको अपन देखते हैं। सो किसी भी मंत्रालय में मंत्री के सहयोग के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जो कि सचिव कहलाता है। क्या कहलाता है? सचिव। अच्छा, सचिव बनता कौन है? ऐसा नहीं है कि सचिव के लिए कोई परीक्षा होती है अलग से, या सचिव कोई विभाग होता है। कोई भी आईएएस ऑफिसर जो कि अनुभव जिसको अच्छा हो, उसको किसी भी विभाग का सचिव बनाया जा सकता है ना। ये मुख्यमंत्री के हाथ में है या मंत्री के हाथ में है कि वो किसको अपना सचिव बनाना चाहते हैं, तो किसी भी आईएएस ऑफिसर को सचिव बनाया जा सकता है, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्य सचिव पद पर कार्य करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एचएस कामत थे। ये अपने मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। मैंने बोला था पहले पहलों का नाम आप बिल्कुल याद रखना, है ना, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं और पूछे जाते हैं पहले पहलों के नाम। तो पहला मुख्य सचिव कौन था, पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, तो पहले पहलों के नाम तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने ही है। तो एचएस कामत जो था आपके, वो पहले मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। अच्छा, और अगर ये आता है आपका कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो वो थी आपकी श्रीमती निर्मला बुच। श्रीमती निर्मला बुच जो है आपकी, ये पहली मुख्य सचिव थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की 28वीं मुख्य सचिव थी। मध्य प्रदेश का जो सचिवालय है वो उसको वल्लभ भवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वल्लभ भवन। ये भी तथ्य इंपोर्टेंट है। और कहाँ पे स्थित है ये वल्लभ भवन आपका? तो निश्चित सी बात है, आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल में अरेरा हिल्स करके एक जगह है जहां पर आपका वल्लभ भवन स्थित है। अरेरा हिल्स काफी महत्वपूर्ण है आपका भोपाल के अंदर, क्योंकि ज्यादातर प्रशासनिक भवन जो है वहीं पर स्थित है ना। तो अरेरा हिल्स पर जो है वल्लभ भवन स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी आपकी? तो श्रीमती निर्मला बुच थी। मैंने आपको बताया 28वीं मुख्य सचिव थी ये। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 33वें मुख्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? इकबाल सिंह वैश्य की नियुक्ति हुई है। किस पद पर? आपका 33वें मुख्य सचिव के रूप में। यानी वर्तमान समय में अपने यहाँ कौन से मुख्य सचिव है? 33वें मुख्य सचिव है, ठीक है, इकबाल सिंह वैश्य। और ये मैंने आपको जब मैं 1-2 दिन मैंने आपको जब करंट अफेयर पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने बताया भी था इकबाल सिंह वैश्य को आपका मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है ना। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों की सूची बताऊंगा, है ना, कौन है नाम और उनका कार्यकाल। आपको रटने नहीं है, बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। मैं तो सभी के नाम बताऊंगा, लेकिन जो उनमें महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने आपको मुख्यमंत्रियों में बताया था महत्वपूर्ण कौन कौन से थे, पहले वर्तमान, पहले बीजेपी से कौन थे, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राष्ट्रपति शासन के टाइम पर कौन मुख्यमंत्री थे, तो वो आपके इम्पोर्टेंट थे। ऐसे ही मुख्य सचिवों में मैं आपको बता दूंगा जो आपको याद करने हैं। तो जैसे एचएस कामत, ये मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले मुख्य सचिव थे ये आपके 1/11/95 से 195 नहीं है, ये 1995 है। नहीं यार, 1995 क्यों होगा? 1956 होगा ये आपका। 1/11/1956 से 1963 तक ये मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। फिर आरपी नरोना
25/11/1963 से ये आपका 1968 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं आईपी नरोना। फिर एमपी श्रीवास्तव 1968 से 1960 एमपी श्रीवास्तव जो है आपके 1968 से 1969 तक होंगे ये आपके। हाँ 1969 तक है ये आपके, उल्टा लेके आ, कहां तक है आपके 1969 तक एमपी श्रीवास्तव। फिर आईपी नायक आए हैं आपके, ये 1969 से 1972 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं, डेट इसमें लिखी हुई है आपके पास में। फिर आईपी नरोना दोबारा से मुख्य सचिव बने हैं 6/9/1972 से 14/5/1974 तक ये मुख्य सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश के। फिर CS चौधरी ये आपका 1974 से 1975 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। CSC वर्मा ये 1976 से 1977 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं, SC वर्मा। और फिर इसके बाद में नाम आता है आपका KL पसरीचा, ये आपके 1980 तक 1977 से 1980 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं पसरीचा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड बता देता हूं आपको अगले नंबर पर। तो अगले नंबर पे आता है आपका बीके दुबे आपके जो है 1980 से 6/3/1980 से 29/10/1980 तक आए हैं ये आपके, है ना, मतलब 7-8 9 महीने ही रह पाए हैं ये बस खाली आपके बीके दुबे। इसके बाद CG जगतपति ये आपका 1980 से 1982 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। C बीरबल 82 से 83 तक बीरबल आए हैं मुख्य सचिव के पद पर। फिर इसके बाद में आता है ब्रह्मस्वरूप, C ब्रह्मस्वरूप 83 से 85 तक मुख्य सचिव के पद पर आए हैं ब्रह्मस्वरूप। इसके बाद में आता है KCH आचार्य, ये 1985 से 1988 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। कौन आपके? KCH आचार्य। इसके बाद में आता है MS सिंह 1988 से 30/6/1988 तक जो है आपके मुख्य सचिव रहे हैं, लगभग 3 महीने के करीब ये मुख्य सचिव रहे हैं। फिर आते हैं आपके आर्यन चोपड़ा आपके जो है 1/7/1988 से 30/9/1989 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। और इसके बाद में फिर नाम आता है आपका किसका? RS खन्ना आपके 1989 से 1990 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। अगले नंबर पे है RP कपूर जो है आपके 1990 से 1991 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर रहे हैं। RP कपूर जो है आपका 1990 से 1991 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। इसके बाद में आते हैं श्रीमती निर्मला बुच, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी है ना, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीमती निर्मला बुच 1991 से 1993 तक ये मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। श्रीमती निर्मला बुच, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका, एक बार पूछा जा चुका है। SN सेठी 1993 से 1995 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर रहे हैं, SN सेठी। इसके बाद अगला नंबर आता है CSC
बेहार जो है आपके 1995 से 1997 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। एससी बेहार। एससी बेहार के बाद नाम आता है सी के एस शर्मा। के एस शर्मा आपके 1997 से 2001 तक मुख्य सचिव रहे हैं। ठीक है, 1997 से 2001 तक मुख्य सचिव रहे हैं सी के एस शर्मा। फिर पीके मल्होत्रा। पीके मल्होत्रा 2001 से 2002 तक। एवी सिंह। एवी सिंह आपके 2002 से 2004 तक मुख्य सचिव रहे हैं। और एवी सिंह के बाद में नंबर आता है बीके साहा। बीके साहा जो है आपके 2004 से 2004 यानी कि 5/1/2004 से 30/9/2004 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। कुछ ही समय तक मुख्य सचिव रहे हैं, बहुत कम समय के लिए, करीबन 5-6 महीने के लिए ही आपके जो है मुख्य सचिव रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, है ना। फिर अपन आगे की स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड जो कि इसकी आखिरी स्लाइड होगी मुख्य सचिवों की, लास्ट। अगले नंबर पे नाम आता है सी विजय सिंह। ये 2004 से 2006 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। फिर आईपी साहानी 2006 से 2010 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। आपके 4 साल मुख्य सचिव रहे हैं आईपी साहानी। अवनी वैश्य। अवनी वैश्य जो है आपके 2010 से 2012 तक मुख्य सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश के। फिर इसके बाद है आपका आर परशुराम। आर परशुराम आपके जो है 2012 से 2013 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं, आर परशुराम। इसके बाद में सी एंटोनी जे.सी. डिसा। ये आपकी 2013 से 2016 तक मुख्य सचिव रही हैं, एंटोनी जे.सी. डिसा। महिला थी ये भी आपकी 2013 से 2016 तक। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह आपके 2016 से 2018 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं। बसंत प्रताप सिंह जब तक जो है आपका बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2018 तक। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो कौन बने आपके? सुधीर रंजन मोहंती। सुधीर रंजन मोहंती आपके 2018 से 16/3/2020 तक मुख्य सचिव रहे हैं। 16/3/2020 यानी कि 16 मार्च 2020 तक मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं सुधीर रंजन मोहंती। और इसके बाद है आपका सी एम गोपाल रेड्डी। एम गोपाल रेड्डी बहुत कम समय के लिए आपके मुख्य सचिव रहे हैं। आपके मुश्किल से आपका जो है 5-6 दिन के लिए ही मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं एम गोपाल रेड्डी। और एम गोपाल रेड्डी के बाद में जो अभी वर्तमान में है आपके, वो कौन है? वो है इकबाल सिंह वैश्य, जो कि 24/3/2020 से वर्तमान तक हैं आपके। तो 16 से लेकर के 24 तक कौन थे? गोपाल रेड्डी थे। यानी कि कितने 8 दिन के लिए जो मुख्य सचिव बने हैं गोपाल रेड्डी। और इसके बाद में आता है इकबाल सिंह वैश्य आपके, जो कि 24/3/2020 से वर्तमान समय तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर हैं। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।